खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता की आधारभूत शर्तें। सबसे पहले हम समझते हैं खुला बाजार क्या होता है। तो खुला बाजार वो होता है कि जिसमें जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय बैंक खरीद बिक्री कर सकता है, और एक होता है बंद बाजार। तो बंद बाजार में होता यह है कि केंद्रीय बैंक जो प्रत्यक्ष रूप से जो डायरेक्टली जो है खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। तो खुला बाजार आप भली भांति समझ गए होंगे कि ये जो है सीधा जो है एकदम दिखाकर जो है खरीद बिक्री करता है, और वो भी ऐसे नहीं, प्रतिभूति के आधार पर। प्रतिभूति, तो प्रतिभूति वो होता है कि जैसे कि हम कोई चीज गिरवी रखकर कोई कभी पैसा लेते हैं किसी से। मान लीजिए किसी के पास जमीन है तो वो जमीन गिरवी रखकर पैसा लेता है, कर्ज लेता है। तो वो जो जमीन हमने गिरवी रखी वही हुई प्रतिभूति, हमारी प्रतिभूति। तो सरकार भी जो किसी के गिरवी चीजों को खरीदती है, किसी को गिरवी कोई चीज देती है, तो वही जो है खुला बाजार कहलाता है, जिसमें सरकार डायरेक्टली जो है खरीद बिक्री करती है किसी भी प्रतिभूति की। तो वो हो जाता है खुला बाजार। तो खुला बाजार की क्रिया भी कब सफल होती है वो समझना। तो ये अगर 6 शर्त को पूरा करेगी तो जो खुला बाजार सफल हो रहती है। सबसे पहला कह रहा है कि प्रतिभूतियों की मांग व पूर्ति सदा विद्यमान रहना चाहिए। अगर मान लीजिए हम कोई चीज गिरवी रखते हैं, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई मांग ही नहीं है, तो कोई चीज हम उससे लेकर क्या करेंगे। मान लीजिए कि हम किसी को कर्ज देना चाहते हैं, तो वो ऐसी चीज हमको गिरवी रखना चाहता है जिसका कोई मूल्य नहीं है। अगर हम किसी को दूसरे लोगों को वो चीज बेचना चाहें तो वो नहीं खरीदेगा, तो नहीं खरीदेगा तो हमको लेने से फायदा क्या है। लेकिन वहीं पर गिरवी हम ऐसी चीज को रखेंगे जो चीज हम दूसरों को भी बेच सके अगर वो पैसा ना चुकाए। मान लीजिए कोई हमको जमीन गिरवी रखा और वो नहीं दे पाए, हम जमीन फिर दूसरे आदमी को बेच सकते हैं। तो ये होता है कि इसके जो मांग है और पूर्ति, जमीन अगर आप गिरवी रखते हैं तो जमीन एक प्रतिभूति होगी, तो इस प्रतिभूति की जो हमेशा मांग भी रहती है और पूर्ति भी रहती है। तो वही कह रहा है कि प्रतिभूति की मांग और पूर्ति दोनों हमेशा मौजूद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा कोनो हम जो गिरवी चीज रख लिए जिसका कोई ना तो मांग है ना तो पूर्ति है, तो वहां पर जो खुला बाजार सफल नहीं हो पाएगा। उसके बाद कह रहा है मुद्रा बाजार का पूर्ण विकास होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है अन्य बैंकों का नगद कोष प्रभावित होना चाहिए। तो मुद्रा बाजार जो अर्थात दो बाजार होता है, एक होता है मुद्रा बाजार, एक होता है पूर्ति बाजार। तो पूर्ति बाजार में जो सिर्फ वस्तु की उपभोक्ता को देखा जाता है कि एक उपभोक्ता जो किसी भी वस्तु की पूर्ति कर पा रहा है। मुद्रा बाजार में जो मनी को देखा जाता है, इसमें जो हर व्यक्ति जो आर्थिक क्रिया को आर्थिक आधार पर जो संपन्न कर पा रहा है कि नहीं। तो वो जो मुद्रा बाजार कहता है पूर्ण रूप से विकास क्या हुआ रहना चाहिए कि हर व्यक्ति जो भी लेना चाहता है या कोई भी देना चाहता है किसी को ऋण, तो वहां पर जो है हर किसी के पास एबिलिटी होनी चाहिए। मान लीजिए हम ही किसी को कर्ज देना चाहते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं कि वो जितना भी मांगेगा हम दे देंगे। तो इसका मतलब है हम पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, तो आर्थिक विकास हमारा हो चुका है। तो वही कह रहा है कि मुद्रा बाजार का जो पूर्ण विकास होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है अन्य बैंकों का नगद कोष प्रभावित भी होना चाहिए। नगद कोष, अन्य बैंकों का नगद कोष, अन्य बैंक अर्थात केंद्रीय बैंक को छोड़कर। तो नगद कोष क्या होता है कि कोई भी बैंक अपना कुछ पैसा जो है एक प्रतिभूति के रूप में जो सरकार केंद्रीय बैंक के पास रखती है, तभी कोई भी बैंक चल पाता है। मान लीजिए हम ही कोई नया बैंक खोलना चाहते हैं, हम बैंक तभी खोल पाएंगे जब हम अपना कुछ रुपया जो है गिरवी के तौर पर रखेंगे केंद्रीय बैंक के पास, तो वो गई प्रतिभूति। तो वही करा अन्य बैंकों का नगद कोष भी प्रभावित होना चाहिए कि कोई भी सरकार केंद्रीय बैंक अगर लेन देन करते हैं किसी भी चीज को मान लीजिए किसी बैंक के प्रतिभूति को खरीदते हैं, मतलब किसी के बैंक का कुछ शेयर खरीद रही है, तो वहां पर जो दूसरे बैंक का नगद कोष भी प्रभावित होना चाहिए कि बदलना चाहिए, कहाँ घट गया तुम्हें और रुपये जमा करना पड़ेंगे, बढ़ गया तो कोई बात नहीं, अगली बार जो है थोड़ा तुम ही ज्यादा ले लेना। इस तरह से जो है नगद कोष भी प्रभावित होना चाहिए। उसके बाद है कि व्यापारिक बैंकों की ऋण देने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कि मान लीजिए कि जब केंद्रीय बैंक जो किसी बैंक से कोई भी गिरवी चीज शेयर खरीदी, मान लीजिए कि एक बैंक जो है केंद्रीय बैंक किसी ए बैंक से जो कुछ इसका शेयर जो खरीद लिया, कौन, केंद्रीय बैंक खरीद लिया, और ये बैंक जो पहले जो बैंक इस ए बैंक का नियम था कि ये 5 रुपया पर सैकड़ा पर जो लोन दे रहा था, अब जब ये इसका कुछ शेयर केंद्रीय बैंक खरीद लेगा तो ये 10 रुपया कर देगा, तो भी जो 10 रुपया पर सैकड़ा कर देगा, किसी को लोन देगा इस आधार पर।
तो यहाँ पर जो खुला बाजार वहां पर भी सफल नहीं हो पाएगा। मतलब ये 5% पहले था तो 5% बाद में भी रहना चाहिए, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए लोन देने की नीति में। उसके बाद कह रहा है प्रतिभूति को खरीदने और बेचने की शक्ति असीमित होनी चाहिए। कि मान लीजिए कि कोई भी चीज हम खरीदना चाहते हैं तो हमारी क्षमता असीमित होनी चाहिए, कि कोई अगर करोड़ों की चीज भी बेच रहा है तो हमें उस दम होना चाहिए कि हम उस करोड़ों की रुपये की चीज को भी हम खरीद सकते हैं। तो क्षमता असीमित होनी चाहिए प्रतिभूति खरीदने की या बेचने की। उसके बाद कह रहे हैं सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य में अधिक उच्चावच नहीं होना चाहिए। तो उच्चावच मतलब होता है ढाल, ऊपर बढ़ना, आगे बढ़ना। तो ये जो सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य मतलब सरकारी जो अगर सरकार कोई भी चीज गिरवी रख रही है किसी के पास तो उसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर जो है खुला बाजार की क्रिया सफल हो पाएगी, अन्यथा इसका कोई फायदा नहीं बल्कि जो अर्थव्यवस्था को जो है हानि ही होगी।